नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम सब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने थे। सम्मिश्र संख्या क्या है, इसे हम सब किस प्रकार से सूचित करते हैं, और उसमें हम सब सम्मिश्र संख्या के जोड़ और घटाव के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या के गुना और भाग की चर्चा करेंगे कि किस तरीक़ा से दो सम्मिश्र संख्या को हम सब गुना करेंगे और किस सम्मिश्र भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सब कुछ लिख चुके हैं कि गुना से संबंधित करना है। तो मान लिया कि पहला सम्मिश्र संख्या x1 प्लस i/1 है और दूसरा सम्मिश्र संख्या x2 प्लस i/2 है। इसमें आपको हम सिखा दिए थे कि x और y जो है वो आपका वास्तविक संख्या है, और y में यदि i लग जाता है और इसे जोड़ देते हैं तो इसी को हम सब सम्मिश्र संख्या के नाम से बोलते हैं। और सम्मिश्र संख्या को z से इंडिकेट किया जाता है, जहाँ i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर होने के वजह से इस y को हम सब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के नाम से बोले थे, और x वाला रियल पार्ट है तो इसी को हम सब बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्या लिए हैं, z1 बराबर x1 प्लस i/1 और z2 बराबर x2 प्लस i/2। अब हम देखेंगे कि दोनों सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार से गुना करेंगे। तो देखिए दोनों को हमने यहाँ पर गुना किया है। अब देखेंगे कि गुना किस प्रकार का किया जाता है। तो गुना करने का तरीका नॉर्मल है, जिस तरीक़ा से हम बचपन में गुना किए थे उसी तरीक़ा से यहाँ भी करेंगे। सम्मिश्र संख्या का गुना करने के लिए यहाँ से हम कोई एक संख्या को निकालेंगे, x1 को निकाल दिए हैं। इस x1 का गुना हम दोनों से करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा x2 प्लस i/2, यानी इसका एक रियल पार्ट को निकालेंगे और इसके दोनों दूसरी सम्मिश्र संख्या से गुना करेंगे। दूसरा में हम सब x1 को निकाले, दोनों से गुना किए। इस बार हम सब i/1 को निकालेंगे और ये दोनों से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x2 प्लस i/2, x2 प्लस i/2। अब इसका मतलब आपको है पता वितरण नियम से कि हम दोनों में गुना करते हैं। तो x1 का गुना x2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 इंटू x2, और प्लस इसका गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा i, पहले इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद x1 इंटू बाई 2, तो x1 इंटू बाई 2। देखिए पहला का गुना दोनों से हो गया। अब जस्ट लाइक आपको दूसरा का भी दोनों से गुना करना है। तो यहाँ पर पहले i है, i हम सब लेंगे, इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद बाई 1 गुना x2, या इसी को आप बोल सकते हैं x2/1, तो x2/1, और प्लस i गुना i करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i² बाई 1 इंटू बाई 2 के बराबर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये आपका हो गया x1 इंटू x2 प्लस ये दोनों में आपका i है, i दोनों जगह कॉमन करेंगे। यहाँ से i कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि i² का मान -1 होता है, तो यहाँ से i कॉमन करने का कोई मतलब नहीं रहता। इन दोनों पार्ट में i है, दोनों जगह से हम i कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x1/2 और यहाँ बच गया आपका x2/1। दूसरा पार्ट में ये बचेगा। अब आपको पता है कि i² का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 गुना बाई 1 इंटू बाई 2, तो -बाई 1 इंटू बाई 2। देखिए इसमें आपका i लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट आपका हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए तो ना तो इसमें i है और ना ही इसमें i है, तो जिसमें i नहीं है वो पूरा एक साथ रहेगा और उसको हम सब रियल नंबर बोलेंगे। तो ये हो गया x1 x2, उसके बाद माइनस का बाई 1/2, x1 x2 माइनस बाई 1/2, ये आपका हो गया रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z का मान ये हो गया। आइए इमेजिनरी पार्ट वाला को हम अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1/2 और प्लस x2/1। कहने का मतलब ये देखिए x1 का गुना बाई 2 से होगा और बाई 1 का गुना x2 से होगा, यहाँ मल्टीपल हो जाता है, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। ये आपका इमेजिनरी पार्ट में है, जबकि रियल पार्ट में निकालने के लिए सिंपल गुना करते हैं, x1 का x2 से, बाई 1 का बाई 2 से। तो रियल पार्ट में हम लोग को ये आपका z1 इंटू z2 का मान आया पहले, तो z1 इंटू z2। अब इसी में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इसका रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का मान क्या है, तो जिसमें i नहीं लगा हुआ वो आपका रियल पार्ट हो गया, यानी x1 इंटू x2 माइनस बाई 1 इंटू बाई 2, ये आपका हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। लेकिन इसी में अगर आपसे कह दे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का मान क्या होगा, तो आप सब कह सकते हैं x जो i के गुना में है उसी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो x1/2 प्लस x2/1, ये आपका हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, आपको मेन से ध्यान रखना है कि दो सम्मिश्र संख्या को गुना हम सब किस रूप से करेंगे। अगर इसी को मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है z1 बराबर 3 + 4i
और दूसरी सम्मिश्र संख्या आपका है 5 माइनस 2i। आपका 2 सम्मिश्र संख्या है। अगर आपको गुना करने के लिए आता है तो आप जिस तरीक़ा से हम इसको किए हैं उसी तरीक़ा से दोनों को गुना कर सकते हैं। Z1 इंटू Z2 का मान निकालना है तो सबसे पहले 3 + 4i और इंटू में करना पड़ेगा 5 माइनस 2i। ठीक है, अब 3 को निकालेंगे, दोनों के साथ गुना करेंगे तो 3 को दोनों के साथ गुना करेंगे। उसके बाद फिर 4i को निकालना है और दोनों के साथ गुना करना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2i। इसके बाद 3 का गुना दोनों से करेंगे, 5 या 15 और 3 दूनी 6i। इसका गुना करेंगे तो 5 चौका 20i और माइनस का ये हो जाएगा 4 दूनी 8 i इंटू आई का मान हो जाएगा i²। अब देखिए ये 15 और ये 20i होगा, 5 चौक 20i, तो 20i में 6i घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 14i और बच गया -8। i² का मान -1 होता है, ये 15 माइनस 14i और -8 गुना -1 करेंगे तो +8 होगा। अब 15 8 जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 23 और माइनस का 14i। ये देखिए पूरा लंबा मेथड हुआ गुना करने का, लेकिन अगर हम लोग को ये फॉर्मूला पता है तो हम सब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका गुना करने का तरीका। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपको पता है कि x1 + i/1 पहला सम्मिश्र संख्या, दूसरा सम्मिश्र संख्या x2 + i/2 और इसके गुणनफल का मान होता है, पहले तो दोनों के रियल पार्ट को गुना करेंगे, फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट को गुना करेंगे माइनस में, तो -/1 × y2 यानी x1 × x2 -/1 × y2, इतना हो गया। इसके बाद आपको सिखाएं कि इमेजिनरी नंबर होता है, अब दोनों का गुना होता है तिरछा तिरछी, x1 का गुना y2 से और y1 का गुना x2 से, यानी कि कह सकते हैं x1 का गुना y2 से और x2 का गुना y1 से होगा और बीच का चिन्ह प्लस होगा। यही होता है आपके गुणनफल का सिंबल, प्रतीक। अब x1 का मान आपको दे दिया 3 + 4i और दूसरा का सम्मिश्र संख्या का मान दिया हुआ 5 माइनस 2i। अब इसको हम सब रख देते हैं। ये कहता है आपका x1 × x2 करिए, तो यहाँ x1 x2 की जगह पर हो गया 3 × 5 माइनस, फिर y1 × y2, y1 के जगह पर देखिए 4 है और y2 की जगह पर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2। ये हो गया x1 × x2 माइनस y1 × y2, x1 x2 और y1/2। अब प्लस में आपका इमेजिनरी नंबर i है। अब x1 का गुना y2 से करेंगे, तो x1 का गुना y2 से करेंगे उल्टा, x का गुना y से और यहाँ का x का गुना y से, तो 3 का गुना 2 से करेंगे तो 3 गुना -2 हो जाएगा, यहाँ y2 की जगह पर माइनस है, और फिर करना x2 का y1 से, तो x2 की जगह पर 5 है, 5 और y1 का मान है मेरा 4, तो 4 रख देना है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, देखिए आ जाएगा आपका 5 या 15 9, यहाँ y2 की जगह पर -2 है, अब 15 या 8 23 आ जाएगा और प्लस i, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -6 और 5 चौक 20, 6 में 20 गया 14, तो देखिए वही चीज़ आ गया 23 माइनस 14i। 23 आपका आंसर यही सही होगा। यहाँ पर हम सब देखिए 14 में 6 घटाए थे तो +14i होता है, यहाँ +14i, यहाँ +14i। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, 14 में 6 घटाएंगे तो 20 में 6 घटाएंगे तो +14 आएगा, यहाँ के हिसाब से देखिए आपका एक्यूरेट आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक ट्रिक, मतलब डायरेक्ट मेथड आप अपना सकते हैं, और नहीं तो आप सब लंबा विधि अपनाना है तो ये वाला। अगर आप सबको लंबा आता है तो आप इस पर बनाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये छोटा के लिए। अब 2 सम्मिश्र संख्या का गुना हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग आगे सीखेंगे कि 2 सम्मिश्र संख्या का भाग हम सब किस तरीक़ा से करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कुछ परेशानी है तो आप सब कमेंट में करके ज़रूर बताइए ताकि हम और उससे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम सब 2 सम्मिश्र संख्या के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे।